बीते दिनों एक खबर आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मिलने वाली 21 मिलियन डॉलर की सहायता रोक दी है। फिर रिपोर्ट आई कि ये पैसे भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए अलॉट हुए थे। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका था। अब अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि भारत को ऐसी कोई फंडिंग नहीं की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने भारत को दी जाने वाली जिस सहायता का जिक्र किया था, ऐसे किसी भी कार्यक्रम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आगे जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यूएसएड कार्यक्रम की जानकारी रखने वाले 3 अधिकारियों का हवाला देते हुए लिखा कि मस्क के नेतृत्व वाला डिपार्टमेंट दूसरे कार्यक्रमों के आंकड़ों को आपस में मिला रहा है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि हम सभी डोज के इस दावे को देखकर हैरान हैं। हमें भारत के चुनावों के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि हम कभी इसमें शामिल ही नहीं रहे हैं। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि यूएसएड के पास बांग्लादेश के लिए 21 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था। आपको बता दें कि इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह भी बात कही गई थी जिसमें दावा किया गया है कि भारत को 2008 के बाद से किसी भी चुनाव से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए यूएसएड से कोई पैसा मिला ही नहीं है। ट्रंप ने इसी बीच अपनी बात को दोबारा दोहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना पिछला बयान फिर से दोहराया। उन्होंने एक बार फिर भारत को चुनावों में मदद करने के पैसे देने की बात कही है। हालांकि इस बारे में उन्होंने यह राशि 21 मिलियन डॉलर न बताते हुए 18 मिलियन डॉलर बताया है। वॉशिंगटन में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा 29 मिलियन डॉलर उन्हें मदद करने के लिए दिए जाते हैं ताकि वे बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी वामपंथी कम्युनिस्ट सरकार बना सकें। आपको देखना होगा कि उन्होंने किसका समर्थन किया है। भारत को चुनावों में मदद करने के लिए 18 मिलियन डॉलर। हम पुराने पेपर बैलेट्स पर वापस क्यों नहीं जाते हैं और उन्हें हमारे चुनावों में हमारी मदद करने देते हैं क्या? उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि भारत अमेरिका से भारी टैरिफ वसूलता है। उन्होंने कहा कि उनका 200% टैरिफ है और फिर भी हम उन्हें चुनावों के लिए भारी धनराशि देते हैं।